Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well, in this video we are going to continue class 9th chapter 12 statistics and इसके support material के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं. So guys, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा the facts or figures collected with a definite purpose. हम किसी भी पर्पस के लिए जो फैक्ट्स और फिगर कोलेक्ट करते हैं गाइस उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेटा. डेटा ही तो होता है हमारे पास कि किसी पर्टिकुलर मंथ के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितनी रेन हुई है या दूसरे स्टेट में कितनी रेन हुई है, या हम AQI मेजर कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डे कितना AQI था. तो वो डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं हम लोग किसी पर्पस के लिए, कुछ भी पता लगाने के लिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंपेयर दिस ईयर रिजल्ट विद द लास्ट ईयर रिजल्ट. ठीक है, टीचर जो है वो इस ईयर के रिजल्ट को लास्ट ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करना चाहती है. तो टीचर जाती है क्लास में और कलेक्ट करती है दिस ईयर्स ऑफ डिस्टिंक्शंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स में कितनी डिस्टिंक्शंस आई है वो कलेक्ट करती है और लास्ट ईयर के नंबर जो डिस्टिंक्शंस के थे उसके साथ में कंपेयर करती है. ठीक है, शी ओपन द रिजल्ट रजिस्टर, वो रजिस्टर जो था रिजल्ट का लास्ट ईयर का उसको ओपन करती है और जो भी नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन उसको रिक्वायर्ड थी उसको लिखती है. तो डेटा जो उसने कलेक्ट किया है बाय हर फ्रॉम स्टूडेंट, पहले तो स्टूडेंट से लिया और एक रजिस्टर से लिया, मतलब अभी जो करंट था वो तो प्रेजेंट ही जाकर उसने खुद कलेक्ट किया क्लास में जाके, और जो लास्ट ईयर का था वो लास्ट ईयर के रजिस्टर से उसने उठाया है. तो ये किस चीज के एग्जांपल्स है? तो गाइस देखो, जब हम कोई भी रॉ डेटा प्रेजेंटली खुद अपने आप से कलेक्ट करते हैं जो कभी कलेक्ट नहीं किया गया है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं. और ऐसा डेटा जो पहले से रजिस्टर मतलब पहले से जो कलेक्ट हुआ था उसको हम जब यूज कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. ठीक है, तो एकदम फर्स्ट हैंड डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं और जो हमारा सेकेंड हैंड डेटा होता है जो पहले यूज किया जा चुका है या कलेक्ट किया जा चुका है उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए. जो उसने अभी स्टूडेंट से लिया है वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा और जो रजिस्टर से लिया है वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. देन हाउ इज हिस्टोग्राम डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ. तो गाइस बार ग्राफ जो होता है हमारा वो हम उसमें क्लास इंटरवल का हम यूज नहीं करते हैं. इस तरीके से बनता है हमारा, जो भी नेमिंग होती है आइटम्स होती है उसके नाम आ जाते हैं और यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाती है. लेकिन जो हमारी हिस्टोग्राम होता है वो हम किसके बेस पे बनाते हैं? वो हम बनाते हैं क्लास इंटरवल के बेस पे, जैसे 0 to 10, 10 to 20 है ना. तो क्लास इंटरवल का फर्क होता है, इसमें हम क्लास इंटरवल यूज करते हैं और बार ग्राफ में हम क्लास इंटरवल यूज नहीं करते हैं. तो क्लास इंटरवल आर यूज इन हिस्टोग्राम. तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा. अच्छा, ऑप्शन ए भी देख लेते हैं. नहीं, बी तो है ही नहीं हमारा ऑप्शन, तो डी नहीं होगा हमारा. ए और बी बहुत करेक्ट बोल रही है. सी हमारा हो जाएगा. क्लास इंटरवल जो होता है वो हिस्टोग्राम में यूज होता है जबकि बार ग्राफ के अंदर हम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट हिस्टोग्राम करेक्टली. ये तो बार ग्राफ है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है ये, है ना. ये हमारा हिस्टोग्राम है, देखो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ के बनता है और क्लास इंटरवल के हिसाब से बनता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है ना. और ये तो हमारा लाइन ग्राफ हो गया. ये एक तरह से कोई लाइन ग्राफ ही है फ्रीक्वेंसी टाइप का. ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते इसको क्योंकि नीचे वाले जो एंड्स होते हैं एक्सिस के उस पे हम इसको जोड़ते हैं, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते. बट ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्टली हिस्टोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है. देन क्वेश्चन नंबर 5, इन अ हिस्टोग्राम व्हेन वी जॉइन मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल बार वी गेट. तो देखो हमारा हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, जुड़ा हुआ. ठीक है, इस तरीके से बनता है. अगर गाइस हम इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे, इनके मिड पॉइंट्स पे जो नंबर्स होते हैं उसको हम ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है उससे हमारा बन जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं मिड पॉइंट जोड़ देते हैं अगर हम रेक्टेंगल बार्स के हिस्टोग्राम के. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी. आई होप क्लियर है. बोला गया है टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन we need dash of the class interval for x axis and frequency of the respective class for y axis. आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए आपका जो क्लास इंटरवल होता है गाइस, क्लास इंटरवल होता है जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. अगर आप इसके बेस पे y एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे तो देखो आप क्या लेते हो क्लास इंटरवल, अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हो. ठीक है, पर आपको बात कर रहा है ये किसकी? ये बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की. अभी हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम मिड पॉइंट्स का यूज करते हैं क्लास इंटरवल का. तो मिड पॉइंट अगर मैं इसके निकालू क्या करते हैं? 10 plus 20 डिवाइड बाय 2. तो 30 डिवाइड बाय 2 कितना होगा गाइस? 15. ऐसे इसका निकालूंगी तो 25 आएगा. तो ये क्या होता है हमारा? ये एक्सआई बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल या फिर हम इसको क्लास मार्क भी बोलते हैं. दूसरा नाम क्या होता है इसका? क्लास मार्क. तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए एक्स एक्सिस पे क्या यूज करते हैं? क्लास मार्क का यूज करते हैं. तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि 10 to 20, 20 to 30, मतलब ये आपके जो है वो सेम है, इसको हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. ठीक है, आपको बोला गया है कि क्लास मार्क जो है, अभी क्लास मार्क बताया मैंने मिड पॉइंट होते हैं, तो ये जो क्लास मार्क है आपके वो क्या दिया हुआ है आपको? 15 दिया हुआ है, एक्सआई दिया हुआ है आपको कहीं पे 15. ठीक है, अभी हम ये नहीं लेते, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है. तो क्लास इंटरवल हम मान लेते हैं कि x to y है. ठीक है, इसका जो क्लास मार्क है मिड पॉइंट, यानी कि इसको हम क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी कहते हैं क्लास इंटरवल का. ठीक है, ये हमें गिवन है 15 और जो लोअर लिमिट है x to y की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आगे वाली जो होती है हमारी लोअर लिमिट होती है और
पीछे वाली जो होती है हमारी अपर लिमिट होती है, कितनी दी हुई है हमें 13। इनके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम क्लास साइज कहते हैं। ठीक है, जो भी गैप होता है उसको हम क्लास साइज कहते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट फाइंड करनी है, यानी कि मान ले एक्स आपको 13 गिवन है, वाई आपको फाइंड करना है, और क्लास मार्क यानी कि मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करके। आपको 15 गिवन है, एक्स आपको 13 है, वाई फाइंड करना है ना, ये 2 15 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई मिल जाती है, 30 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 30, 13 वहां जाके माइनस का, तो वाई यानी कि अपर लिमिट जो होगी आपकी कितनी आ जाएगी, 17। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, इफ क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इज 8.5, आपको क्लास मार्क है वो आपको 8.5 गिवन है, क्लास साइज आपको 5 गिवन है, आपको क्लास इंटरवल निकालना है इस क्लास लिमिट के हिसाब से। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि क्या चीज क्या होती है। देखो, अगर आपका हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20, आपका क्लास मार्क बोल सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट बोल सकते हैं आपका, या हम इसको एक्स आई भी बोल सकते हैं। क्या होता है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15। यानी कि हमने 15 जो हुआ हमारा क्लास मार्क हुआ, और क्लास साइज किसको बोलते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, गैप कितने का है, 10 का, उसको हम बोलेंगे क्लास साइज। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें बोला गया है कि मान लेते हैं हमारा जो क्लास इंटरवल है वो x to y का है। ठीक है, लोअर लिमिट हो गई x और अपर लिमिट हो गई y। आपको इसके हिसाब से, जो इसके अकॉर्डिंग क्लास मार्क है, क्लास मार्क जो है आपको वो गिवन है 8.5, और जो इनके बीच का गैप है यानी कि y माइनस एक्स आपको गिवन है कितना, 5। क्लास साइज दिया है ना आपको 5। अब ये चीज समझ में आई, हमको करना क्या है, हमको ये जो क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल फाइंड करना है, x to y क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें y के और x के बीच का गैप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5। यहाँ से हम किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 + x, ये हम वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो क्लास मार्क जो है हमारा कैसे आया होगा, मिड पॉइंट कैसे आया होगा, जब हमने क्या किया होगा, x + y को ऐड करके 2 से डिवाइड किया होगा, है ना। अब x तो हम सेम रखते हैं, y की जगह हम 5 + x रख लेते हैं, और 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आ जाएगा, ये हमारा 2x, 17 - 5 12। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा हमारा 6, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11। तो हमारा जो क्लास इंटरवल था x to y का वो कितना हो जाएगा गाइस, 6 to 11। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 9, लेट x बी द क्लास मार्क एंड आई नहीं है गाइस, y है, बाय बी द अपर लिमिट। y आपको अपर लिमिट दी हुई है, x आपको क्लास मार्क दिया हुआ है, और क्लास इंटरवल क्या होगा, सॉरी, ऑफ अ क्लास इंटरवल इन अ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको लोअर लिमिट पता लगानी है। ठीक है, लोअर लिमिट हम लेट कर लेते हैं कि लोअर लिमिट जो है हमारी वो क्या है, वो हम ले लेते हैं k। तो आपको k to y, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, इसका क्लास मार्क आपको गिवन है कितना, x। कैसे आएगा ये, जब आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तब आपका क्लास मार्क आएगा, है ना। क्लास मार्क ऐसे निकालते हैं हम लोग, k + y, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x, 2x, y वहां जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो k यानी कि जो आपकी लोअर लिमिट थी वो क्या आ जाएगी, 2x - y। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। आपको जितना भी डेटा दिया हुआ होता है सीरीज के अंदर, 9 8 13 4 6, कुछ भी डेटा आपको दिया हुआ है, तो इस डेटा के अंदर जो आपका डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का, उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द डेटा। कितना रेंज है, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट आपको गिवन है 50 32 48 50 27 37। आपको रेंज निकालनी है। रेंज अभी बताया, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डेटा को माइनस कर देते हैं लोएस्ट वैल्यू से। तो हाईएस्ट हमें दिख रहा है 50 है, और लोएस्ट हमें दिख रहा है 27 है, तो 50 में से 27 अगर आपका जाएगा तो आई थिंक 23 बचेगा, तो 23 हमारा रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स 64 एज अ हाईएस्ट वैल्यू, और रेंज जो है आपकी 13, आपको लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। अभी हमने फॉर्मुला देखा ऊपर भी, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हमारी, हाईएस्ट वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं लोएस्ट वैल्यू से, तो हमारी निकल कर आती है क्या गाइस, रेंज। ठीक है, अब हाईएस्ट वैल्यू आपको 64 दे दी, लोएस्ट मान लो x है, रेंज आपकी दिए हुए 13, तो 64, 13 यहाँ के माइनस का, x वहां जाके आपका प्लस का, 64 में से 13 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 51। तो आपकी लोएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इज कॉल्ड, मिड पॉइंट अभी पीछे हमने सारे क्वेश्चन किया है, क्या होता है इनका मिड पॉइंट, 15 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्लास मार्क। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 14, क्लास मार्क बताना हमें, क्लास इंटरवल यही है। क्या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं इनका, 4 + 4.7 + 6.3, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5.5। क्लास साइज होता है इनके बीच का गैप, कितना कितना गैप है इनके बीच में, आई थिंक 10 का गैप है। 15.5 में से 5.5 जाएगा तो भी 10 बचेगा, 25 पॉइंट में से 15.5 जाएगा तो भी 10 बचेगा,
35.5 में से 25.5 जाएगा तो भी 10 बचेगा, तो क्लास साइज कितने का हो जाएगा? 10। क्लास साइज कहते हैं क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है उसको। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16, इफ क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इज 18.5, वही आपको क्लास इंटरवल अगर x टू y है तो इसका क्लास मार्क आपको दिया हुआ है 18.5। ये कैसे निकलेगा? जब आप x प्लस वाई करके डिवाइड करोगे 2 से, पीछे बहुत क्वेश्चन कर लिया हमने ऐसे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 18 का डबल होता है 36, 37 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लास साइज दिया हुआ है यानी कि y से और x का गैप दिया हुआ है आपको 5, तो यहाँ से किसी एक चीज की वैल्यू फाइंड कर लो, इसको पुट कर लो यहाँ पे, 5 प्लस एक्स 37, 2x 35, 37 में से 5 जाएगा आपका तो आएगा हमारा 32, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना बन जाएगा? 16। x की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ पे पुट करते हैं 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो आपका जो इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा 16 to 21 का। आपको क्लास इंटरवल ही पूछा था तो आंसर हो जाएगा हमारा 16 to 21। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17, इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन आपको क्लास मार्क दिया हुआ है 15, लोअर लिमिट दी हुई है आपको 13, तो x को ले लेते हैं लोअर लिमिट, y को ले लेते हैं हम अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का गैप जो निकलता है दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके कितना दिया हुआ है? 15। क्लास मार्क दिया हुआ है 15, तो आपको अपर लिमिट गिवन है कितनी? 13। लोअर लिमिट गिवन है आपको 13, लोअर लिमिट 13 गिवन है, ये 2 ऊपर जाएगा 15 से मल्टीप्लाई होकर 30 हो जाएगा, 30 माइनस 13 कितना होगा? 17। तो आपकी अपर लिमिट जो है वो आ जाएगी 17। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किया है गाइस, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं 18, द क्लास मार्क ऑफ द कॉन्टिन्यूअस कंट्रीब्यूशन, आपको सारे के सारे क्लास मार्क दिए हुए हैं। ठीक है, आप गैप देखोगे इनके बीच का तो कितने कितने का गैप है गाइस? 3.15 में से 3.05 माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.10 का फर्क है, तो क्लास साइज तो आपका हो रहा है कितना? 0.10 का। आपको क्या करना है? आपको क्लास इंटरवल बताना है 3.35 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इस वाले क्लास मार्क के अकॉर्डिंग। तो आपको y माइनस एक्स तो दिया हुआ है 0.10 क्लास साइज, जो भी अभी हमने देखा सबके बीच में इतने का गैप है, और आपको निकालना किसका इंटरवल है? जो क्लास मार्क 3.55 है। तो कैसे निकलता है? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करके आपको 3.55 गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 को इससे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और एक 11, 3 3 जा 2 3 जा 6 और एक 7, 7.10। यहाँ पे हम किसी एक चीज की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से निकाल के x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, कितनी आएगी? 0.10 प्लस x इज इक्वल टू 7.10। ये आपका 2x 7.10 माइनस 0.10 कितना आएगा? 7। और x को अगर आप 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। x की वैल्यू आ गई 3.5, यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? करो 0.10 में 3.5 ऐड करो तो आपका आएगा 3.6। तो आपका क्लास इंटरवल x टू y कितना हो जाएगा? 3.5 से 3.6। तो इसका जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा वो बनेगा 3.5 से 3.6 का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। सेम ही क्वेश्चन चल रहा है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 19, द वेट इन केजेस ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गिवन, आपको 25 बच्चों का वेट दिया हुआ है केजेस के अंदर, आपको कंप्लीट करनी है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो वेट 35 देखते हैं कितने लोगों का, फ्रीक्वेंसी यही होता है ना कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 35 देखते हैं कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम आया है तो 8 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 35 की। ऐसे ही हमें 36 की चेक करनी है, तो 36 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम आ रहा है। अच्छा, फिर 37 की चेक करनी है, तो 37 1 2 3 एंड 4 टाइम आ रहा है। 38 की चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। अभी गाइस आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपका कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। देखो 25 बच्चों का वेट था, तो इन सबका टोटल भी आपका कितना बनना चाहिए? 25 ही बनना चाहिए। तो 6 और 4 आपका 10 हो गया, और 8 और 7 15 हो गया। 15 और 10 कितना होता है? 25, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आया है, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल 25 होना चाहिए और 25 आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे इस वीडियो का, द क्लास मार्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, ये आपको क्लास इंटरवल और क्लास साइज बताना है कितना होगा। ठीक है, हम क्लास मार्क हमारे एक्स आई होता है, मिड पॉइंट्स होते हैं ना, 104 114 124 134, हमें एक का निकालना है। अगर एक का हमने निकाल लिया तो बाकी सारे हमारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि क्लास साइज जो है देखो इनके बीच में कितने कितने का गैप है? 10 का है ना, 10 का गैप है। यानी कि अगर हम पहला क्लास इंटरवल x टू y लेते हैं, x टू y लेते हैं, तो देखो y से x के बीच का गैप जो है हमारा कितना है? 10 का गैप है सब में,
तो किसी एक चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ से, एक्स की सॉरी y माइनस एक्स हमें गिवन है 10, तो y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 10 प्लस एक्स आ जाएगी। अब हम एक क्लास इंटरवल निकालते हैं, पहला वाला किसके हिसाब से, xi 104 के हिसाब से। कैसे निकला होगा xi हमारा, जब हमने x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 किया होगा तब हमारा निकला होगा 104। ठीक है, अब x की जगह हम x रखते हैं, y की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो हमने निकाली थी। ठीक है, x हमने सेम रखा, y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, 2 को हम 104 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 208, ये 2x हो गया आपका। 208 माइनस 10 कितना होगा 198 है ना। 198 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे गाइस तो कितना आ जाएगा आपको, 2 8 जा 60 सॉरी 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, x की वैल्यू आ गई 99, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 10 में 99 ऐड करोगे आप कितना आएगा 109। तो पहला इंटरवल गाइस हमारा हो गया 99 टू 109। ठीक है, पहला इंटरवल ये हो गया, लिख लेते हैं इसको 99 टू 109। आगे 10 10 का गैप लेके कंटिन्यू करते हैं, देखो ये तो सेम ही बनेगा 109 टू 119, 119 टू 129 एंड 129 टू 139। किसी एक को क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही भी बन रहा नहीं बन रहा। 21 24 वाला चेक करते हैं, देखो 119 में जब हम 129 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 124 आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। 124 आ गया, यानी कि हमारा जो क्लास इंटरवल है वो सही बना है। और बात रही क्लास साइज की, क्लास साइज तो सबका सेम ही है, 10 10 का गैप है, तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज हमारा 10 हो जाएगा और क्लास इंटरवल हमने बना ही दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और इस चैप्टर को भी खत्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद की जो लास्ट वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें आपको आपके क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या हिस्टोग्राम बार डायग्राम यही सब बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वो वीडियो भी बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बनाऊंगी। बाकी जो एडवांस क्वेश्चन है आपके जो 1 मार्क में 2 मार्क्स में आ सकते हैं वो यही थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक